श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बना रहे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 तारीख को सोमवार की अष्टमी है और इस दिन ये अष्टमी और भी ज़्यादा खास होने वाली है। ये सोमवार का दिन और भी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस दिन जन्माष्टमी भी है। दोस्तों, ये वो दिन है जिसका लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि सोमवार की अष्टमी वाले दिन साल में बहुत ही कम आते हैं। साल में केवल 3-4 दिन ही ऐसे आते हैं जिनमें सोमवार के दिन अष्टमी आती है और इस अष्टमी का, सोमवार वाली अष्टमी का लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि ये दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन का लोग बहुत ही इंतजार करते हैं क्योंकि लोग इस दिन अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए इस दिन लोग बहुत से उपाय करते हैं और उनके वो उपाय सफल भी होते हैं। और इस वाली सोमवार की अष्टमी के दिन जन्माष्टमी भी है तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है। 26 अगस्त सोमवार की अष्टमी के दिन आपको बेलपत्र की माला वाला उपाय करना है जो कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देने वाला है। बहुत ही सरल सा उपाय होगा और ये माला वाला उपाय आपने पहले नहीं सुना होगा, लेकिन अब फिलहाल ये उपाय बहुत ही काम कर रहा है। जिस भी लोगों ने इस उपाय को किया है उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हुई है। तो आप भी इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा सोमवार की अष्टमी के दिन, और इस दिन जन्माष्टमी भी है। तो ये उपाय आप जो बेलपत्र की माला का जो उपाय है ये अवश्य कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये उपाय किसको करना है, किस समय करना है, इसकी विधि क्या है और किस काम के लिए आपको ये करना है। ये सब जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और हर एक जानकारी को अच्छे से समझ करके ही आप इस उपाय को कीजिएगा। तो बहुत जल्द ही आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट जो है मिलने वाला है। अगर आप अपनी कोई मनोकामना पूरी करवाने वाले हैं, आपका कोई काम जो है अटका हुआ है या फिर कोई दुख परेशानी आपको सता रही है उसको दूर आप करना चाहते हैं, तो आप ये बेलपत्र की माला वाला उपाय जरूर कीजिएगा। और सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया उपाय बहुत जल्द ही फलीभूत होता है और बहुत बड़ा उसका फल आपको मिलता है। मान लेते हैं किसी अन्य दिन अगर आप उपाय करते हैं तो हो सकता है कि उसका रिजल्ट जो है आपको थोड़ा देरी से देखने को मिले, लेकिन सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत जल्द ही इसका जो है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपकी जो मनोकामना होगी, जो जिस भी काम के लिए आप उपाय कर रहे हैं उसका रिजल्ट जो है आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आपकी मनोकामना जो भी इच्छा होगी बहुत जल्द पूरी होगी। तो आप सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को बिल्कुल अच्छे से समझ करके विधि पूर्वक अगर आप करते हैं तो बहुत जल्द ही आपको इसका चमत्कार आपकी जिंदगी में देखने को मिलेगा। सोमवार की अष्टमी वाले दिन भगवान शिव के मंदिर में 64 योगिनियां विराजमान होती हैं। ये जो सोमवार की अष्टमी वाला दिन होता है ये भगवान शिव और माँ पार्वती के मिलन का बहुत अच्छा दिन होता है। इस दिन सारे देवी देवता भगवान शिव के मंदिर में विराजमान होते हैं। तो आपकी जो मनोकामना होती है, जो भी आपका कार्य होता है बहुत जल्द पूर्ण होता है। तो चलिए आइए जानते हैं कि जो माला वाला उपाय है ये आपको कैसे करना है। देखिए दोस्तों, इतना तो आप समझ गए कि ये जो उपाय है ये बेलपत्र की माला का है। तो इसमें आपको बेलपत्र की माला बनानी है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि आपने बेलपत्र लिए और माला आपने बना ली। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, इस उपाय को अच्छे से समझिएगा कि कैसे आपको ये माला बनानी है। हो सकता है आपने ऐसी वीडियो पहले भी देखी होगी जिसमें सुना होगा कि बेलपत्र की माला कैसे बनानी है। अगर सुने भी हो तो एक बार फिर से दोबारा सुन लीजिएगा। अगर कहीं आप गलती कर रहे हो तो आप दोबारा से इसको सुन करके अपनी गलती को सुधार लें। अब देखिए दोस्तों, इस उपाय को हर कोई नहीं कर सकता है। अब पूछेंगे आप कि हर कोई क्यों नहीं कर सकता, तो बात ऐसे है दोस्तों कि इसमें आपको जो बेलपत्र की माला बनानी है वो बेलपत्र आपको कहीं से खरीदनी नहीं है, आपको खुद से तोड़नी नहीं है। ये बेलपत्र आपको भगवान शिवलिंग पर चढ़ी हुई ही आपको लेनी है। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको वहाँ चढ़ी हुई बेलपत्र मिल जाएंगी, आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर बेलपत्र चढ़ी हुई नहीं मिली तो आप ये उपाय इस दिन नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई, भगवान ने चाहा, आपकी किस्मत में होगा तो ही आप ये उपाय कर पाएंगे। और अगर आपने उपाय ये कर लिया तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप ये उपाय जरूर कर पाएंगे। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, सच्ची श्रद्धा से उपाय करना चाहते हैं तो भगवान शिव आपकी अवश्य ही सुनेंगे।
तो दोस्तों अब आपको इस उपाय को करने का समय बता दें कि आपको सोमवार की अष्टमी वाले दिन आप सुबह भी ये उपाय कर सकते हैं और शाम को प्रदोष काल में भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। हो सके तो आप इस उपाय को सुबह करना, क्योंकि सुबह ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह के टाइम पे ही आप इस उपाय को करना। सुबह किसी कारणवश अगर आप इस उपाय को नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को कर लीजिएगा। अब आपको बता दें कि आपको ये उपाय कैसे करना है। सबसे पहले तो अगर आप सुबह के समय जा रहे हो या शाम के समय जा रहे हो, आप अपने साथ थोड़ी पूजन सामग्री जरूर लेकर के जाना। अगर सुबह के समय आप जा रहे हैं तो 1 लोटा जल तो जरूर ही आपको लेना है, और साथ में अगर कुछ और सामग्री आप ले रहे हैं तो वो भी ले सकते हैं। शाम के समय जा रहे हैं तो साथ में एक घी का दीपक आप जरूर लेके जाइएगा। गाय का घी का दीपक अगर हो तो बहुत अच्छा, और गोल बाती का दीपक होना चाहिए, ये साथ में ले लीजिएगा। तो आप मान लीजिए सुबह के समय गए हैं तो या शाम के समय भी गए हैं तो आपको जाते ही वो उपाय नहीं करना है। सबसे पहले आपको भगवान शिव की जो है पूजा अर्चना करनी है। विधि विधान से आप पूजा अर्चना कीजिएगा। जो भी सामग्री आप लेकर के गए हो भगवान शिव को अर्पित कीजिएगा। जल लेकर के गए हैं तो जल भी आप भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिएगा। और साथ में आपको क्या लेकर के जाना है, मंदिर में जब आप जा रहे हैं घर से तो आपको एक कच्चा सूत का धागा आपको लेकर के जाना है। प्रदीप पंडित मिश्रा जी ने कच्चा सूत का धागा ही अपनी वीडियो में बताया है। अगर कच्चा सूत आपको ना मिले तो आप मोली का जो धागा होता है जिसे हम कलावा बोलते हैं वो भी आप लेकर के जा सकते हैं। तो आपको मंदिर में जाके पहले अपनी पूजा अर्चना कर लेनी है, उसके बाद ही आपको ये उपाय करना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको अपनी पूजा अर्चना करने के बाद थोड़ा सा जल आपको बचा करके साइड में रख लेना है, क्योंकि आपको शिवलिंग से बेलपत्र उठानी है। और जब हम चढ़ी हुई बेलपत्र उठाते हैं तो हम उसको धो करके ही प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना इस बात का, आप इस उपाय के लिए घर से बेलपत्र लेकर के नहीं जा सकते। सोमवार का दिन है, अगर आप 1-2 बेलपत्र भगवान शिव को चढ़ाने के लिए लेके जा रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको घर से बेलपत्र लेके नहीं जानी है। आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र ही प्रयोग में लेनी है। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जब भी आप शिवलिंग से बेलपत्र उठा रहे हैं तो आपको वहां से खंडित बेलपत्र नहीं लेनी है। जो साबुत बेलपत्र होगी वो आपको उठानी है। और कितनी बेलपत्र आपको चाहिए, आपने एक बात तो सुनी होगी 11, 21, 51, 101 ये शुभ नंबर होता है। तो आपको ये बेलपत्र की माला बनाने के लिए 11 बेलपत्र लेनी होंगी। 11 बेलपत्र अगर आपको मिल जाती है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं और आपकी माला भी जो है बन जाएगी। आपको 11 साबुत बेलपत्र वहां से आपको उठानी है। आप इसमें 11 से कम बेलपत्र भी ले सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर मिल नहीं पाती हैं तो 11 से कम भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको 11 बेलपत्र मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। और अगर 21 मिलती हैं तो 21 भी आप ले सकते हैं, 51 भी ले सकते हैं, लेकिन आपको लेनी है शिवलिंग से चढ़ी हुई ही बेलपत्र। आप 11 बेलपत्र ही ले लीजिएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बेलपत्र हुई तो कोई और भी इस उपाय को कर लेगा। तो दोस्तों 11 बेलपत्र लेने के बाद अच्छे से साफ जल से उनको धो लेना है। आपको धोने के बाद आप जो कच्चा धागा लेकर के गए हैं, कच्चा सूत का धागा, मोली, कलावा जो भी, लेकिन कच्चा सूत का धागा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो धागा आपने इतना आपको उसमें से काट लेना है, जो भी गट्टी आप लेकर के गए हैं, जितनी आप माला बनाने चाहते हैं, जितनी माला बना करके आप भगवान शिव को चढ़ाना चाहते हैं, इतना धागा आपको उसमें से काट लेना है। और आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपने इसमें सुई का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, आपको जो बेलपत्र की माला बनानी है वो बनानी है बेलपत्र की डंडी के सहारे। आपने जो भी धागा लिया है, कच्चे सूत का हो, कलावा हो, वो आपको ले लेना है और थोड़ी सी जगह छोड़ करके आपको एक बेलपत्र उठानी है और डंडी की साइड से आपको उसको लपेट देना है, उस धागे को। आप चाहे तो उसमें एक गांठ भी लगा सकते हैं, और वैसे अगर रुक रहा है तो आप वैसे लपेट सकते हैं। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ करके दूसरी बेलपत्र को लपेट देना है डंडी के सहारे। फिर तीसरी को ऐसे जगह छोड़ करके आपको 11 की 11 बेलपत्र वहाँ पर उससे माला आपको बना लेनी है। थोड़ी सी जगह छोड़ी, फिर एक बेलपत्र वहाँ बांध दी, फिर थोड़ी सी छोड़ी, फिर एक बेलपत्र बांध दी। अगर आपके पास बेलपत्र ज़्यादा बच जाती है, धागा कम पड़ जाता है, तो आपने बीच में जो जगह छोड़ी थी वहाँ पर आप उस बेलपत्र को लपेट सकते हैं। और डंडी की साइड से आपको लपेटनी है, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। अब दोस्तों 11 के 11 बेलपत्र आपने उस धागे से लपेट दिए हैं। अब जो दोनों छोर हैं, जो जिनको आपने कट किया था धागे को, उन दोनों छोर को आपको गांठ बांध देनी है और ये माला आपकी तैयार हो गई है। अब आपको करना क्या है, भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इस माला को अर्पित कर देना है। करना कैसे है, जो पत्ती की साइड होती है, चिकना भाग जो होगा माला की पत्तियों का, वो शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, और जो खुरदरा उल्टा भाग होगा वो अपनी साइड होना चाहिए। इस तरह से आपको भगवान शिव को ये माला पहना देनी है। और जब आप शिवलिंग से पत्तियां
पत्तियां ले रही हूँ तो आपको भगवान शिव से आज्ञा लेनी है कि हे भगवान, हे शिव शंभु, हम आपसे ये पत्तियां ले रहे हैं और इसी उपाय के लिए हम ये पत्तियों का प्रयोग करने जा रहे हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। तो दोस्तों, जब आप ये माला पहना दे भगवान शिव शंकर को, पहनाने के बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो मनोकामना आप भगवान शिव शंकर को बोल दीजिएगा। कोई भी दुख परेशानी है, जिस भी कार्य के लिए आप ये उपाय करने वाले हैं, ये उपाय करने जा रहे हैं, वो मनोकामना आप भगवान शिव शंभु से कह दीजिएगा। तो दोस्तों, आप इस उपाय को बिल्कुल अच्छे से समझ करके कीजिएगा। और जब आप भगवान शिव शंभु से अपनी मनोकामना कह रहे हैं, उसके बाद में आप 2 मिनट वहीं बैठ करके भगवान शिव के नाम का जप कीजिएगा और उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम करके आप अपने घर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस उपाय को सोमवार के अष्टमी वाले दिन जरूर करना, आपको इसका फल जरूर मिलेगा।